मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से, धन्यवाद। पूछिए ना अपना प्रश्न। ओके, जस्ट अ मिनट। या टेक योर टाइम। ओके सर, एक्चुअली मैंने आपका वीडियो देखा था करीब मैंने आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉच योर वीडियो। ओके। शायद उससे एक दिन पहले, मुझे याद नहीं है, जिससे मैंने आपको कॉल किया था। और मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे। उसके बाद अचानक ये वीडियो मेरे सामने आया। मैंने एक वीडियो देखा, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो देखे आपके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, आपसे कॉल करने की कोशिश भी की, बट शायद नहीं हो पाया। मुझे एक्चुअली प्रोसीजर टाइम था, अभी का टाइम था। सॉरी। When the right time happens, everything happens. Oh yeah, of course. तो उसके बाद मुझे प्रोसीजर नहीं पता था। देन उसके बाद मैंने फिर आपकी और वीडियोस देखी। हाँ, उसके बाद मैंने और वीडियोस देखी, फिर मुझे क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको कल कॉल किया था। जी जी जी। तो मैं बहुत लाइक ईगरली आपसे बात करना चाह रही थी। सर, जैसे आपके वीडियोस में मैंने लाइक मोस्टली वीडियोस में मैंने देखा कि आप ये बताते हो कि मैनिफेस्ट करो, है ना? तो ये मैं बोलता हूँ बस खुश रहो, अपने आप चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। हाँ, अच्छा, ये जो एक प्रैक्टिस है मैनिफेस्ट की, ये तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ। लेकिन जो दूसरा वाला जो आपका प्रैक्टिस है, जो खुश रहना या फिर ग्रेटिट्यूड करना, ये वाला जो प्रैक्टिस है, ये मैं नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपका वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो देखे, तो मैंने कल से ये ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। कल मॉर्निंग से मैंने उठते ही मॉर्निंग से ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि जो भी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। तो मुझे 2 दिन हुए हैं, मैं ग्रेटिट्यूड करती जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट मैं बहुत सालों से कर रही हूँ सर, बहुत सालों से। अभी भी कर रही हैं? ये कॉल को भी आपने ही मैनिफेस्ट किया है? या ऑफ कोर्स, इतना मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया इतना, और आपने मुझे कॉल किया और फिर हम लोगों की बात नहीं हो पाई, लाइक क्योंकि मुझे वो राइट प्रोसीजर नहीं पता था कि लाइक प्रोसीजर क्या है बात करने। कम टू द पॉइंट प्लीज। तो सर, आप मुझे ये बताइए, देखिए मैं कोई ऐसे बेवकूफ नहीं हूँ। लाइक मैं एक आई एम अ टीचर, राइट? तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बेवकूफ हो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे एकदम से चीजें, बहुत सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 मिनट लूँ आपको बताने के लिए आपको। देखिए, आज से करीब 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है, मेरे फादर ने मेरी शादी की मेरे हस्बैंड से। एक बात, ठीक है, लेट अस ओनली फोकस ऑन आज से आपको क्या चाहिए। ठीक है, आज से व्हाट इज योर गोल? क्लियर ऑल द क्लटर। ओके, व्हेन यू टोल्ड मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई अंडरस्टूड कि आप समझदार हो। तो मैं समझदार को एक बार बोल दूँ तो वो समझ जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अभी गलत नहीं समझिएगा। नहीं। द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट इज़ आई अप्रिशिएट कि आप अपने आप को समझदार मानती हैं। तो समझदारी की मेरे लिए काम ईजी हो जाता है ना। हाँ, नहीं, वो मैं एक सेंटेंस ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अरबों खरबों चाहिए। नहीं, मैं ग्रेजुअली धीरे-धीरे बोलो। आने को है तो आएगा ही। क्यों नहीं बोलना चाह रही हो? बोलो ना, हु इज स्टॉपिंग यू? और किसने बोला कि दैट विल मेक यू फील? वो आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं सेल्फिश साउंड करूंगी या जो भी है, बट नहीं, सेल्फिश नहीं साउंड करूंगी। ऑफ कोर्स सभी सेल्फिश हैं, मैं भी सेल्फिश हूँ, मुझे भी बहुत सारा चाहिए, बट आई नो कि ये सब एकदम से तो नहीं होगा। किसने बोला? वो आप बोल रही हो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसी फीलिंग में तो रहना है कि हो जाएगा और एंजॉय करना है जर्नी को। आप एक आर्टवर्क कमीशन करते हो, ठीक है, आप एक टीचर हो ना। यस। आपको स्कूल में दिया जाता है, मान लीजिए आप किसी नए स्कूल में सब्सटीट्यूट टीचर जैसी गई हो, ठीक है, गेस्ट लेक्चरर या जो भी बोल लो, ठीक है। अभी वहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको अगले 3 दिन में ये सारे
स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करना है। ओके। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, आपका टेक्निक अलग होगा, मेरा टेक्निक अलग होगा। मैं क्या करूँगा, मैं जाते ही 2 दिन अगर मेरे पास है तो 1 दिन मैं बस बच्चों को समझने की कोशिश करूँगा, उनके साथ खेलूँगा, मतलब 1 दिन मैं उनको कुछ पढ़ाऊँगा ही नहीं। अब वो प्रोसेस में मैं उनके साइकोलॉजी समझ जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन उनको सब कुछ एक साथ ही बिल्कुल समरी में ऐसे जैसे चिड़ी की बच्चे जैसे पूरा चबा चबा के माँ उसके मुंह में डाल देती है ना बच्चे के, वैसे उनको अब वो उनके दिमाग में उतर जाएगा। समझ रही हैं? अब आपका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट आवर में बच्चों को हाफ सिलेबस पढ़ा दे, आफ्टरनून में हाफ पढ़ा दे, कल हाफ पढ़ा दे, वो आपकी इच्छा। सिमिलरली इफ माई माइंड सेज कि अभी अगर मैं बैठूं और अगले आधे घंटे में मैं 5,000 कमा लूं, इफ माई माइंड कैन बिलीव इट, दैट विल बी माई रियलिटी। ओके, for me to believe that, I will have to first try and know कि कहाँ से मेरे को आएंगे। ठीक है, अब क्या वो करते हुए मुझे खुशी मिलेगी? अगर मेरे को उस चीज़ से खुशी मिलती है मैं वही करूँगा, और मैं भगवान को बोल दूंगा कि भगवान जी मैं इस चीज़ से बहुत खुश होता हूँ, मैं गहने बनाने से बहुत खुश होता हूँ, या मैं आर्टवर्क करने से बहुत खुश होता हूँ, मैं बात करने से बहुत खुश होता हूँ, मैं कैमरा के सामने आने से बहुत खुश होता हूँ, मैं इन सोर्सेज से पैसे कमा लूँ। ठीक है, और मैं बिलीव करता हूँ कि भगवान जी मेरी बात सुनते हैं और वो तुरंत मेरे लिए करवा देते हैं। अब बात यह है कि मेरे को दिमाग में डाउट आया था, दूसरे मैनिफेस्टर्स जो ऐसी एक रील आ गई थी जो बोल रहे थे कि वो इस अमाउंट पे आके अटक गए हैं, तो उसका क्या है? तो अब मेरे दिमाग में भी वो क्वेश्चन आया कि अच्छा ऐसा है तो भगवान जी आप ही मेरे को सोल्यूशन देना। अब भगवान जी ने क्या किया कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि मेरे को सडनली आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, या कोई काम ऐसा आ गया। ठीक है, अब उस काम के दौरान मैंने सोचा है कि यार इतने काम में मैं वो कॉल्स ही नहीं ले पाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, बट माई इंटेंशन वॉज कि भगवान जी संभाल लेंगे। आई एम नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम थिंकिंग कि वो कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैं बस इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि भगवान संभाल लेंगे। और अभी जो मेरे को ये आउट ऑफ स्टेशन जाने का मौका मिला है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस थरोली, क्योंकि शायद ये भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, और भगवान जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो लेट मी जस्ट एन्जॉय दिस। अब ड्यूरिंग एन्जॉइंग दैट एंटायर प्रोसेस ऐसा हुआ कि कंसिस्टेंसी भी लगाए रहने और दूसरी चीज़ों की वजह से भी कुछ लोगों ने उसी दिन मैसेज किया कि भैया आपसे बात करनी है, इतना मैं पे करना चाहती हूँ। अब लंच ब्रेक था, मैं बाहर ऐसे अवॉइड करता हूँ जनरली नॉन वेजिटेरियन स्पेसेस में खाना या ऐसे कुछ, तो मैं सोचा कि अभी तो मैं कैसे भी नहीं खाऊंगा। होटल में मैंने जहाँ पे ऐसे बनवाया था सात्विक, खूब खा के निकला था मैं। अब मेरे पास हाथ में 1 घंटा था। अब वो 1 घंटे में 3 लोगों से मैंने 15-15 मिनट कुछ बात कर लिए, कुछ और समय भी था। और जो मैं सोचा था आज शायद मैं पूरा ही ब्रेक लूँगा, बट भगवान ने मेरे लिए पैसे भी अरेंज की, मेरी कंसिस्टेंसी भी वो हो गई। ठीक है, तो उस दिन से मेरे को बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि देख तू बस एंजॉय करता रहे, तेरा टाइम मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो बात जब मेरे दिमाग में बैठ गई, अगले बार ऐसा हुआ कि मेरे को लिटरली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, और उसमें मैं वो हो गया, हमारे घर पे पूजा थी। ठीक है, और उस दिन सारा दिन मैं किया, और आज ही की तरह आज भी हमारे घर पे पूजा थी सारा दिन, और 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए कॉल्स लेने। 4 बजे से ऐसे हुआ कि उसी दौरान मेरे को अब पहले से ही क्यूआर्स आ रही, अब वो सारी चीज़ें भी ऐसे हुआ कि उससे पहले क्या होता था कि लोग पहले पैसे भेज देते हैं, अब मैं ढूंढते बैठूं कि कौन क्या है। अब मैंने सोचा ये सब झंझट ही नहीं चाहिए मेरे को, तो भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी कि इसका मेरे को सोल्यूशन क्या मिले। ठीक है, अभी मैं लोगों को बोल देता हूँ कि अब बस अपना नंबर से अमाउंट भेज दो लिख के, जब मैं क्यूआर भेजूंगा तभी आप स्कैन करना। तो मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस आउट, क्योंकि अभी भगवान ने संभाल लिया उस चीज़ को, उन्होंने आइडिया दे दिया, उस आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। नो वेयर वॉज आई थिंकिंग मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ, उसका आई एम नॉट पुटिंग माई एनर्जी ऑन एनी ऑफ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ऑल माई एनर्जीज हो जाएगा। ठीक है,
हो जाएगा, उतना सिंपल। अब उतने सिंपली मैं बिलीव कर लेता हूँ। अब जितना जल्दी आप उतनी सिंपली बिलीव कर लो तो आपके लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी, क्योंकि वैसे भी भगवान संभाल रहे हैं, बस हम इंटरफियर करते हैं, हम हमारा दिमाग उसमें लड़ा देते हैं, हम बोलते हैं कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। आप अगर आज मेरे को झूठे मुँह भी बोल दो ना कि भैया आज शाम में 5 बजे तक आप 200 करोड़ कमा लोगे, आई विल बिलीव इट एंड आई विल स्टार्ट डांसिंग। फॉर मी वो 200 करोड़ मेरे अकाउंट में आ गए। अगर कानों का ऐसे दूर से भी कोई बोल देना ऐसे, आई विल बिलीव इट। आई एम नॉट थिंकिंग हाउ व्हाट वाई, उतना सोचने का मेरे पास समय नहीं है। मैं बस खुश रहूंगा कि मेरे पास 200 करोड़ आ गए। समझ रही हो, यहीं पे आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, यहीं पे डिफरेंस आ रहा है। आप अपने आप को फोर्स कर रही हो कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, बट आप वो एक रिलेशन बिल्ड कर लो ना कि यू आर डूइंग इट फॉर मी ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। इस वजह से आई विल हैव, और एंड दीज थिंग्स विल बी वेरी साइलेंट इन योर माइंड। ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं ये चीज़ें। जैसे आपको पता है नाश्ता मिलेगा ही, करेक्ट। I will receive from my mother, I will receive love from my mother anyway. मेरा एक ऐसा कोई दोस्त रहेगा जिस वो कॉल उठाएगा ही, चाहे वो सो भी रहा हो वो उठा के बात करेगा। ऐसे होता है ना साइलेंट कॉन्फिडेंस कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए। सूर्य उदय तो होगा ही, सूर्यास्त तो होगा ही, ये तो नेचुरल चीज है, राइट। इन्हें अगर हम मैनिफेस्ट सुनिए ना, वही बात है। अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस कर लो कि धन मेरे जीवन में होगा ही, बहुत बार किया है मैंने, बहुत बार, तो होगा, बहुत बार, तो होगा, सालों से तो हो रहा है। और मैं कभी भी डिसअपॉइंट भी नहीं हुई कि यार नहीं हुआ, अरे यार नहीं हुआ। अभी क्योंकि ये हो रहा है ना, इन्हीं चीज़ों पे आप एनर्जी फोकस करो। अभी मैं जो डायरी लिखता हूँ ना, वो एक नंबर गेम जैसा हो गया है अभी, पता है आपको। अभी वो पैसे जैसा नहीं लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि आज इतना हो गया, भगवान जी अगर कल इतना हो गया तो, अगर परसों इतना हो गया तो, ठीक है। मान लीजिए वो एक दिन ऊपर नीचे भी होता है, क्या मैं अभी आप लोग क्या करते हैं, एक बार वो नंबर्स नीचे जाते हैं, यार ये होता ही नहीं, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, डाउन हो गया है, वो तो सिर्फ फ्लूक था, ये वो, ठीक है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। आज का फिगर डाउन हुआ, आई एम वेरी हैप्पी कि वो है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा फाइनल टारगेट है वहाँ तक तो रीच होगा। अब ये जो खेल भगवान खेल रहे हैं, सो दैट आई लर्न समथिंग न्यू, उस चीज़ पे ही मैं फोकस करूँगा। अब क्या होगा, ये पैसा जो कम हुआ होगा, मान लीजिए परसों मैंने 20,000 कमा लिए, कल मैंने 16,000 कमाए होंगे, ठीक है, होंगे क्या है 16,000 के ऊपर कमाए हैं, ठीक है। अब क्या मैं ये सोचूंगा कि यार कल तो 20 हुआ था, आज 25 होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? नहीं, आई एम लाइक ठीक है, आज भगवान ने इतना दिया, मैं बिल्कुल पीसफुली काम किया, बिल्कुल खुशी खुशी काम हो गया, सब कॉल्स क्लियर कर लिए, वेरी गुड। अब कल क्या होगा, इससे बड़ा होगा। बट आज का मेरा हाफ डे ये था, तो आज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था कि मैं कब से कॉल्स लूँगा, किससे बात करूँगा, क्या करूँगा, जो है स्कैनर कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे था, ठीक है। लिटरली मेरे को दूसरे काम भी थे, ऑर्डर्स भी थे, जो गहने रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी मेरे को करनी थी, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लिटरली मैंने अपने टाइम को ऐसे किया है और भगवान पे छोड़ दिया कि जब वो होना है वो होगा, जब ये होना है ये होगा। अब सच बताऊं तो थोड़े दिन पहले मैंने बोला, आपने वीडियो देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, जिसमें मैं बोल रहा था कि वो नेकलेस के पीसेस नहीं हैं, ठीक है। मार्केट सारी मैंने छान मार ली थी, वो पीसेस नहीं मिल रहे थे। फिर कास्टर जो कास्ट करता है ना, उसने भी 1 हफ्ता टाइम बोला था, बट मेरे मन में विश्वास था कि वो होगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बॉम्बे में बारिश ही बारिश हो रही है, वो चीज़ें सूखनी भी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना है, कैसे होगा। इवन द पर्सन हु इज़ ट्रेडिंग इट टू मी, उसी में कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने बोला होगा, भगवान करवा देंगे। और मैं दूसरे गहने बनाते ही जा रहा हूँ, आप सारी वीडियोस में देख रहे हैं। हाँ मैं देख सकती हूँ आपकी। अभी आपका कॉल आने से, आपके कॉल करने से पहले मैं उस सारे जो अलग अलग डीलर्स हैं उन सबसे बात करके अभी मैंने अपने ऑर्डर मतलब प्लेस कर दिए, उनके पेमेंट्स कर दिए, अब वो कुरियर वहाँ से निकलेगा। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दिस?
अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने बस भगवान को बोल के छोड़ दिया कि भगवान जी, आपको मैं पहनाना चाह रहा हूँ, आप पहनना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप ये अरेंज खुद ही कर लेना भाई, मेरे से मैं क्या बात करूँगा इन लोगों से। कल रात में भी मैंने अपने ट्रेडर से पूछा कि भैया कास्टिंग हो गया है क्या। उसने बोला सर आप मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। दूसरे सारे ट्रेडर से मैंने बात की, वो लोग भी सर थोड़ा समय दिए। रात में एक बार मैंने भगवान को बोला, भगवान जी प्लीज़ करवा दो ना भगवान जी। सो गया। आज सुबह मैं उठा हूँ 3:30 बजे कुछ, उसको कॉल किया जब मैं फ्री हुआ। आज मेरे पिताजी का वो महीने का होता है ना, कुछ बोलते हैं उसको, जो तर्पण देते हैं, तो इसीलिए मैं, हाँ, तो इसीलिए मैं अभी तक उन्हीं चीज़ों पर बिल्कुल माइंड फोकस किए हुआ था। अभी जब मैं थोड़ा फ्री हुआ मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला भैया आपके पीसेस आ गए। तो मैंने बोला भेज दीजिए। अब तुरंत कोरियर वाले से बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, वो सारे काम हो गए तो हो गया। अब समझ रहे हैं कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन क्यों नहीं हो रहा यार, कहाँ से आएगा कास्ट, कहाँ से सूखेगा। भगवान जी आप करवा देंगे मुझे पता है, बस इतना ही। अब अगर वो नहीं बनता, ठीक है, मान लीजिए फॉर वंस वो कास्ट नहीं आता, मैंने भगवान को बोल रखा है जो डिज़ाइन आपको बनवाना है आप बनवा लेना। मेरी तो इच्छा है कि आप लोग मैचिंग पहनो, बट शायद सुभद्रा माई को अलग पहनने की इच्छा है तो अलग पहन लेना। अब जगन्नाथ और बलदेव जी का तो बन गया था, अब मैं चाह रहा हूँ कि तीनों सेम पहने। तो अभी आज वो पीसेस निकलेंगी, कल शाम तक हैदराबाद पहुँचेंगी, कल शाम में मैं फिर बैठूंगा, रात भर काम करूंगा, पेस्टिंग वेस्टिंग करूंगा, उसको ड्राई होने में ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स लगेगा। वो सारा होते होते रथ यात्रा तक ज्वेलरी रेडी हो जाएगी। आपका तो हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, मैं भी कई बार पूरे दिल से बोलती हूँ, पूरे दिल से भाई, अरे इसीलिए नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। आप सुन लो मेरी बात, ठीक है। आई एम टेलिंग यू सो मच, ऑल यू हैव टू डू इज़, भैया आपके साथ हो रहा है मेरे साथ भी होगा, ये एक वर्ड बोलते हैं ना तो हो जाता आपका, ठीक है। आप जब तक इस बिलीफ सिस्टम में बैठी रहोगी कि उसके साथ होगा मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैं द रिचेस्ट मैन इन इंडिया को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ उसके साथ हुआ है मेरे साथ भी होगा। आप ही इंतज़ार करना, कुछ ही साल भी, शायद अब भगवान की इच्छा है 1 साल के अंदर कर देंगे, 2 साल के अंदर कर देंगे, वो उनकी इच्छा है। आप अभी आप अगर मेरे प्लेस में होती तो सोच रही होती ये कॉल्स उठा के कैसे कमाएगा। मेरे मन में कॉन्फिडेंस है कि जितनों ने मेरे से बात किया है ये सब रातों रात तो नहीं, 1-2 हफ्ते में जब भी करोड़पति होते जाएंगे, ऐसा धन 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 करोड़ों में मेरे को भिजाते जाएंगे, और ये हो भी रहा है, ठीक है। गुड, ये तो अच्छा है। कैसे हो रहा है? ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, दैट्स इट, नथिंग मोर। कैसे होगा, क्या होगा, मैं सोच ही नहीं रहा। पहले मेरे को पता नहीं था, मैंने बोला भगवान जी मैनिफेस्टेशन अगर खेल रहे हैं तो अगर 100 करोड़ हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तब ये आइडिया है तो कैसे आया, ऐसे हुआ पर कैसे होगा। फिर मिरेकल्स होने लगे। लोगों के जीवन में मिरेकल्स होते हैं, धन ग्रैटिट्यूड में भिजा देते हैं इतने 1000 रुपये कि भैया कल तक जो काम अटके थे बस दिमाग चेंज करने से इतने पैसे मेरे खुल गए, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट, ये लीजिए आपने जो ज्ञान फ्री में दिया उसके लिए मैंने ये कर दिया। किसी को आंसर मिल गया, उन्होंने भेज दिया। वो जब चीज़ हुई तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर छोटी चीज़ को साइलेंटली नोटिस कर रहा हूँ ना। ऑफ कोर्स। क्या मैं कंप्लेन कर रहा हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा अभी तक नहीं हुआ, मतलब कुछ तो मैं वो है, क्या करना पड़ेगा भगवान समझाइए ना। अब जब वो समझा रहे, मैं ये नहीं कर रहा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप कट कर दे रही हो मेरे को, मैं भगवान को कट नहीं करता। मैं बोलता यू टेक योर टाइम भगवान जी, आप समझाना है समझा देना। और चिंग से वो बजेगी घंटी कान में, देखिए था, अच्छा ऐसे आएंगे 100 करोड़। अभी भी आप सोच रहे हो आपको तो आ जाएंगे भैया, आप मानो ना। नहीं, मैं मानती आई हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ, नहीं ये तो मेरा होके रहेगा, ये तो मुझे मिलके रहेगा, ये तो मुझे मिलके रहेगा। वो आकर चला जाता है, नहीं मिलता, तब थोड़ा सा। अरे सुनिए ना मेरी बात, द थिंग इज आपने एक लिस्ट बना रखी है कि ये नहीं हुआ, ये आकर चला गया, ये आकर चला गया, मतलब आप एक
इमेजिनरी डायरी बना रखी हो जिसमें ये हो गया, वो ग्रो होते ही रहेगा। मेरी डायरी में मैं पैसे लिखते जाता हूँ तो मेरे पैसे ग्रोथ होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे खर्चे नहीं होते? नहीं, मैं बहुत अच्छे से बहुत सारा खर्चा करता हूँ, और हर बार जब मैं खर्चा करता हूँ मैं स्माइल करता हूँ। दुकान वाला वो हो जाता है कि भैया पहली बार किसी को देखा है जो खुश हो के पैसे दे रहा है ऐसे। भैया आप मुस्कुरा रहे हैं भैया, बोला हाँ भैया ये बाहर जाएंगे तभी तो बढ़ चढ़ के वापस आएंगे। ऑफ कोर्स। तो वैसा मैं एक्साइटेड पहले रहता हूँ तभी चीज़ें मेरे लिए होती है। आप नहीं हो, आप अभी भी इम्पॉसिबिलिटीज़ की डायरी खोल के बैठी हो तो बैठी रहो, इस ज़िंदगी में भी बैठी रहो, अगले जन्म में भी वैसे ही होगा शायद। अरे नहीं, मुझे नहीं करना है ऐसे। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने पहली बार जब आपका वीडियो देखा, इवन मैंने सबसे पहले कमेंट सेक्शन देखा, एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं देखा मैंने आपका। मैं हमेशा ऐसे स्क्रॉल करती हूँ, मैं कभी नहीं सुनती, बट आपको मैंने पूरा सुना। फिर यूट्यूब पे मैंने आपको पूरा सुना। वो भी भगवान नहीं करवाया, सिर्फ 2 या 3 नेगेटिव कमेंट आए थे। वो 3 कमेंट्स को भी मैंने ऐसे स्टोरी पे सजा के रखा है कि देख लो इनके साथ ऐसे डील करना होता है कि कोई आपको बुली। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देखा, इतनी वीडियोस देखी मैंने आपकी, बट कोई नेगेटिव कमेंट था ही नहीं। सब भगवान करवा रहे हैं, इतना विश्वास रखो ना कि भैया के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ही इज नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी टू एनी ऑफ अस। यू वुड नॉट बी पार्शियल टू एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स, करेक्ट? To you, all your students are same, but then there would be that one student जो बोलेगा मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो ना। आप उनको प्रेम से नहीं समझाओगी। ऑफ कोर्स समझाएंगे। और जब बोलेंगे कि मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से टाइम निकाल के समझा दिया, आप क्या उन पे स्पेशल अटेंशन? ऑब्वियसली आपका इंटेंशन है ही नहीं पार्शियल रहने का टूवर्ड्स किड्स, बट क्योंकि दिस वन चाइल्ड इज आस्किंग फॉर सम स्पेशल अटेंशन, यू आर गिविंग दैट चाइल्ड दैट स्पेशल अटेंशन, क्योंकि उनमें सीखने का है, उनमें कृतज्ञता है। अब एक बच्चा बोल दे जो क्लास में अच्छा भी पढ़ता हो, या जिसको बोला बट मैडम आप तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, मैं तो आपके हर क्लास, अरे तेरे को जो डाउट है वो पूछेगा तो मैं तेरे को सॉल्यूशन दूंगी। मैं करती ही नहीं, क्यों करूं मैं तेरे लिए? इतना पढ़ा रही हूं फिर भी मैं कुछ करती ही नहीं, तो नहीं करूंगी, जा कर। यस और नो, बी ऑनेस्ट। यू विल फील दैट, इजंट इट? द सेम फीलिंग इज हैपनिंग विथ योर ऑरा। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रही। The favorite shirt that you wanted, you went to the mall, shopped it, got it, you worn it, पहन के उसको धो के उसका कलर भी फेड हो गया होगा, उसके लिए आज तक एक बार भी थैंक यू नहीं फील किया होगा बोल रहा हूँ मैं। बोलना अलग चीज़ है, बट फील किया कभी ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ? अभी अपने आसपास देखो ना, जो भी चीज़ें हैं कभी ना कभी ये सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी में चाहिए होंगी ना। ऑफ कोर्स दिल से चाहिए थी। और ये सुनिए मेरी बात, काटिए मत मेरे को। और वो सारी चीजें अभी आपके रियलिटी में है ना, पहले नहीं थी ना वो सारी चीजें आपकी रियलिटी में? हाँ नहीं थी। और वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो गई ना, बट आपने अपनी डायरी में इन मैनिफेस्टेशंस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। जो नहीं हुआ उसका मैनिफेस्टेशन डायरी मेंटेन कर रही हो तो ओके, तथास्तु, वही रहे। अब जो ऑलरेडी है, मैं लोगों को वही बोलता हूँ, भैया आप तो डायरी लिखते हैं, बट मैं क्या करूँ? मैं मंथली कमाती हूँ तो क्या करूँ? मंथली बेसिस पे आपके घर में कुछ आ रहा है, सामग्री आ रही है, कुछ आ रहा है। स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर ऑल दोस थिंग्स, आते ही रहेगा। आप फोकस ही आपको करना है कि मेरे साथ नहीं होता, तो क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? मैं आपको बोलूँ क्या? भगवान इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव यू राइट। ठीक है, मैं बोल लूँ कि मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं, ही विल प्रूव मी राइट। आप बोल लो कि मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करते, ही विल प्रूव यू राइट। सो सिंपल। तो अगर मेरा फ्रेंड बोले कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं, तो ही विल प्रूव हिम राइट। अगर मैं बोल दूं कि भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ, अगर मैं नहीं भी रहता, भगवान जी आप मेरे को ग्रेटफुल रहना, वो सिखा देंगे, वो कर देंगे। इट इज़ ऑल इन योर हेड। इफ़ यू कैन बिलीव, यस, आपको रोना है तो तथास्तु, और रोती रहो। क्लियरली समझ गए? और दूसरी चीज, डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डेस्परेट। ओके, डेस्परेट नहीं होना चाहिए। डेस्परेट जब हो जाता है तो दैट शोज अ लिटिल बिट ऑफ
डाउट। ठीक है, ओके। अब आप समझ गए कि मैंने वो वर्ड क्यों यूज किया, है ना। अब दूसरी चीज, आई बिलीव इन परफेक्ट टाइमिंग। मैं मानता हूं कि जिस समय जो होना है वो होगा और वो परफेक्ट टाइमिंग में होता है, इसीलिए मैं कभी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होता। आपने मेरे को 2 बार कॉल किया था, 3 बार कॉल किया, क्यूआर भेजा, बट उतने मैसेजेस में आपका घूमते ही गया। ठीक है, मैसेजेस आती जाती हैं। मैंने बोला सिर्फ आप अमाउंट लिखो, मेरे को दिखेगा, मैं क्यूआर भेज दूंगा, इतना सिंपल था। ठीक है, फिर भी मैंने आपको आंसर किया। प्रोसीजर नहीं पता था। करेक्ट। बट आप रियलाइज नहीं कर रही कि आपने उस कॉल को मैनिफेस्ट किया। आपने बोला कि भैया आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी और मैंने ये कॉल मैनिफेस्ट किया, और लिटरली आपने कॉल को मैनिफेस्ट किया। आपको मेरी आवाज़ सुनने मिल गई। जनरली मैं कॉल्स नहीं उठाता जो ऐसे ही बच जाती हैं, बट फॉर सम रीज़न मैंने, पता नहीं क्यों, कोरियर वाला आ रहा है, क्या हो रहा है समझ के मैंने उठा लिया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला कि ये प्रोसीजर है, आप प्लीज़ कतार में आ जाइए, क्योंकि दूसरे वेट कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस दिन पे किया हुआ था, है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। अब वो चीज समझे। बहुत खुश हो गई थी आपकी आवाज सुन के। मुझे लगा कोई और उठाएगा आपका पीए एंड ऑल, बट जब मैंने आपकी सेम आवाज सुनी, सी आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम, सीरियसली। अभी आप खुशी हुई जी, थैंक यू। अभी आपको और एक बात मैं समझा दूं कि मैंने अपने आप को इतना सिंपली रख दिया है कि भगवान जी आप ही मैनेज कर रहे हैं ना। तो अभी तक मैंने जो भी कर रहा हूँ पर्सनली ही सब कुछ कर रहा हूँ। एडिटिंग पर्सनली हो रही है, वो सारी चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई मेरे को बोले कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, आई सीरियसली विल से कि भगवान ने ही करवा रहे हैं, क्योंकि कैसे हो रहे हैं इतने काम। मुझे खुद कभी कभी रोना आ जाता है कि कितना करवा लेते हो भगवान जी, और थोड़ा भी चेहरे पे ऐसे वो नहीं आती कि मैं थक गया हूँ यार, कितना मैं करूँ यार। हर चीज़ में मेरे को ऐसा एक्साइटमेंट मिलता है, हर बार कुछ नया डिज़ाइन हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, कुछ भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ मेरे को लगता है कि चलो इसमें ये डिफरेंस हो। कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे, बिल्कुल आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस थॉरली एंड आई एम लविंग इट। आपसे भी बात करने में मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे यार आज मेरे को इतने कॉल्स लेने हैं। नहीं, इफ दिस इज दैट वन कॉल, लेट इट बी। आपको पता है नेक्स्ट क्या होगा? अगर मेरा टारगेट है 30,000 रुपये, भगवान ऐसे करेंगे कि 10-10 हज़ार वाले 2 कॉल्स आराम से ही आ जाएंगे। As simple as that. क्यों? Because I'm not doubting. I still strongly believe कि आने को, और and it is not that कि पहले नहीं हुआ है, आने को एक मैसेज आ जाएगा कि भैया जी I want to pay you so much for so and so, या कोई बोल देगा कि मेरे को इतना फ़ायदा हो गया इसके लिए I want to pay you so much, तो टारगेट हो जाएगी। तो what will I do next? चलो अभी इतना हो रहा है, कैन आई थिंक, कैन आई क्या, आई नो कल बड़ा फिगर करके देखते हैं, शायद वो भी हो जाए। तो कल अगर 16 हुआ था, मैं उस चीज़ के लिए तो थैंकफुल हूँ, बट मेरे दिमाग में अभी तक अटका है 20, 24, वो जो भी फिगर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई नो जो चीज़ मैं सोचूंगा वही मैनिफेस्ट होगी। अब आप इतनी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट कर ली, उन्हीं के बारे में नहीं सोच रही, पर आपका पूरा फोकस हो गया है जो नहीं हुआ, तो अब वो नहीं ही होगा। समझ गए मेरी बात? समझ गई। ठीक है, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच जो आपने धन भिजाया। कीप मैनिफेस्टिंग, खूब पैसा कमाएं। हाँ, मैं और भी आपको भिजवाना चाहती हूँ, आपसे बात भी करना चाहती हूँ। क्या हम और भी बात कर पाएंगे क्या फ्यूचर में? हाँ, फ्यूचर में। हाँ ज़रूर, मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम सो कॉन्फिडेंट, इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर माइंड, मेरा इतना कॉन्फिडेंट मैं हूँ भगवान की दया से। मेरा कुछ नहीं, वो भगवान ही दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी वही करवा रहे हैं कि आज आप जो देकर बात की है ना, नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा ही देकर बात करेंगी। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ ऐसा वो होगा। अब आप सोचो कि आपको उसको कितने एक्स करना है, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास अभी कॉलर्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही किए थे और 3-4 दिन में उनको डिफरेंस समझ में आता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम मैसेज करते हैं कि भैया आपसे बात करना है, एक स्टोरी सुनानी है बहुत अच्छी, या मैसेज कर देते हैं कि भैया थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको इतना बड़ा अमाउंट भेजने वाली हूँ। एंड ऑल दीज पीपल वर कंप्लीटली क्लूलेस कि कैसे होगा। सिंपल है इतना। अब ये क्लैरिटी मेरे से क्यों मिल रही है, इसके लिए भी मैं भगवान को पूछता हूँ, भगवान जी क्लैरिटी दीजिए। अब जब वो बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल मुंह जिप करके रखूँगा,
मैं बिल्कुल अपना दिमाग भी नहीं लगाऊंगा उसमें, मैं बस ऑब्जर्व करता रहूँगा कि अब क्या कर रहे हैं भगवान, अब क्या कर रहे हैं। मैं ना तो पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँगा, ना मैं आगे एक्सपीरियंसेस। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई डे टू डे। नाउ दैट इज़ बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे। आई एम इन नो हरी, आई एम इन नो रश, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ अ खेला। भगवान ने एक मस्त मंच जमाया है, इसमें जो जो खेल खेल रहे हैं, खिलवाना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट बीइंग अ स्पेक्टेटर कि जो कर रहे हैं करिए भगवान, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने सिर पे ले बैठी हैं कि मेरे को ही करना है। इट इज़ लाइक दैट इफ़ अ किड इज़ थिंकिंग कि आई हैव टू डू एवरीथिंग, क्योंकि लोगों ने सुना है, लोगों से सुन लिया, तो अभी आपकी रियलिटी हो गई कि हमको ही तो करना पड़ेगा ना। अब कर तो मैं ही रहा हूँ आपकी नज़रों से, बट मेरी नज़रों से भगवान ही करवा रहे हैं। लिटरली इतना जल्दी सोचूं, टिंग आइडिया आ जाए, काम हो जाए, कैसे हो रहा है? भगवान करवा रहे हैं। कब तक करवाएंगे? जब तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता रहूँगा, जब तक दूसरों का भला चाहता रहूँगा, जब तक दूसरों के ग्रोथ में खुश होता रहूँगा, मेरा ग्रोथ होता ही रहेगा। जब तक दूसरों के लिए मैं अच्छा चाहता रहूँगा, मेरा अच्छा होता ही रहेगा। जब तक मैं खुश होता रहूँगा, जो मेरे जीवन में हो रहा है उन्हीं चीज़ों पर मैं फोकस करता रहूँगा, तब तक होता ही रहेगा। जिस दिन मैं उल्टा हो गया, मैं आज एक बहुत अच्छी बात आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। लोग बोलते हैं ना पिछले कर्म, पिछले जन्म के कर्म, ये सब कुछ, ठीक है? उसी वजह से बहुत सारे लोग अटके हैं। अब वो अटकन को मैं खोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। अब पिछला जन्म मतलब ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होके 30 मिनट हो गए हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जब हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया, मान लीजिए वो आपका पिछला जन्म है, ठीक है? उसी तरह ये टाइम अभी जो आप कर्म करेंगी, आपका अगला जन्म मतलब इस सेकंड जो आप काम करेंगी, आपके अगले सेकंड के लिए वो आपका कर्म होगा। ओके, आर यू गेटिंग इट? इस सेकंड में आपका बुरा चाहूँ तो आगे मेरे को बुरा ही मिलेगा। इस सेकंड में आपका अच्छा चाह रहा हूँ, आगे मेरा अच्छा ही होगा। तो अभी तक जो भी हुआ है सब कुछ फ्लश आउट कीजिए। अभी से अपने लिए, आगे वाले के लिए अच्छा अच्छा ही सोचिए, अच्छा अच्छा ही होता रहेगा। आप सोचते रहिए कि दूसरे कमाते रहे, चुप ही। आप ऑटो वाले भैया को एक 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देना कि वो खुश हो जाएगा। मैं देता हूँ, ठीक है? अगर ऐसे देखेगा वापस ले लेता हूँ। इफ़ ही इज़ नॉट ग्रेटफुल आई विल टेक इट बैक। इफ़ ही इज़ ग्रेटफुल आई एम लाइक इससे क्या ही है भाई, आई विल टेक इट बैक। नो ग्रैटिट्यूड नो मनी। सच में करता हूँ। तब उनको टिंग से क्लिक होता है कि ओह नहीं नहीं दे दो भैया, दे दो। क्योंकि जब तक चीज़ें आपको आसानी से मिल रही है, आपको उसकी कद्र नहीं है। जब तक ये ज्ञान में फ्री में आपको रील्स में मिल रही है, आपको कदर ही नहीं है। वही चीज़ें लोग, आपको मैं बताऊं क्या, मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने जब स्टार्ट किया था उन्होंने मिनिमम पे किया था, बट वो कॉन्स्टेंटली टच में रही, ठीक है? और वो हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखती हैं। वो एक बार मैंने शेयर किया ना, मैंने पूछा कि आखिर आप करती क्या हो? आप शायद तब नहीं जुड़ी थी, स्टोरीज़ में आप देखना। तो वो बोलती है मैं इतने सारे काम करती हूँ भैया, ठीक है? जब वो जुड़ी थी, वो नॉमिनल ही जुड़ी थी। वीडियोस देखती है ना, वो पैसे भेजती है, भैया आज मैंने ये सीखा है, भैया इससे मेरे को ये मिला है। वो खुद लिख के भेजी कि भैया अगर ये फ्री में मेरे दिमाग में चढ़ेगा तो मैं काम नहीं करूँगी। अब मैंने पैसे खर्चा किया तो मैं मेहनत करूँगी, क्योंकि मैंने उसके लिए पैसा खर्चा किया। वो आइडिया मेरे दिमाग में वो होता रहेगा। लिटरली वो करती हैं, वो देती हैं, बहुत बड़े अमाउंट दे देती हैं। लास्ट टाइम दिया था 1600 रुपये। अब फॉर हर जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, उस अमाउंट से ये कंपेयर किया जाए ना, तो जो उन्होंने पहले भेजा था से अभी, इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। And for me to receive that money just in gratitude is also a very big amount. I respect it with my whole heart. कि भैया आपसे बात करने के लिए नहीं भेजा, जो आपने ज्ञान दिया है उसको मैं अगर प्रैक्टिस करूं, जब तक मेरा पैसा खर्चा नहीं होगा मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगी। अब वो खर्चा हो गया क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं उसको प्रैक्टिस ही करूंगी। उसी तरह जब भगवान आपको फ्री में आइज दे रहे हैं, फ्री में कान आपके काम कर रहे हैं, फ्री में अच्छे से बोल पा रही हो, सांस ले पा रही हो, सब कुछ कर पा रही हो, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है। एक दिन सर्दी जुकाम हो जाए, यार मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, कर लेते हैं। यस और नो? एम आई लाइंग? तो जब अच्छे से चल रही है जीवन, प्लीज रियलाइज, जब रोज नमक खाने में करेक्ट प्रोपोर्शन में पड़ रहा है, खुश रहो ना प्लीज। उस चीज के लिए थैंक यू बोलो ना।
ओके। उसके बाद डिसाइड करना, उसके बाद आपको कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब आप कंप्लेन कर रही हो, इसीलिए आपको कंप्लेन करने के मौके मिल रहे हैं। भैया फिर आप क्या करते हो ऐसी सिचुएशंस में? मेरे दिमाग में जब कंप्लेन आता है ना, मैं आई विल फोकस ऑन समथिंग दैट इज मोर ब्यूटिफुल, आई विल फोकस ऑन समथिंग दैट विल एक्साइट मी। टू बी ऑनेस्ट, आपने शायद, आपसे मैं 3 बजे बात करने वाला था ना, यस 3 से 4 हो रहे थे, मेरे को इतने सारे थे, मैंने नहीं सोचा कि व्हाट विल आई टेल, आई जस्ट लेफ्ट यू अ टेक्स्ट कि आई विल कॉल यू एट 4, थैंक यू। 4:30 आई हैव माई अदर कॉलर वेटिंग, ओके। बट जब तक कि आई डू नॉट मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, आई एम स्टिल ऑन द कॉल, आई एम नॉट वरीड कि मेरे दूसरा कॉलर में नहीं, उनका जब समय आएगा होगा। आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। यू अंडरस्टूड? आई डू नॉट वॉन्ट, मेरे को नहीं चाहिए कि एक ही कॉलर के बार बार वही डाउट रहे, एक बार वो क्लैरिटी मिल जाए, उड़ो ना। मेरे को ऐसे कितना खुशी मिलता है पता है क्या? कोई मेरे को कॉल करके बोल दे कि भैया लास्ट टाइम आपसे बात किया, आज 3 दिन में मेरे जीवन में इतने सारे सुधार आ गए। आई क्राई, रातों में मैं रो लेता हूँ, आपको पता नहीं। अब सोच रहा हूँ तो आंखें मेरी वो हो रही हैं। आई फील सो हैप्पी कि ये भगवान मेरे से ऐसे काम करवा रहे हैं कि लोगों के जीवन बदल रहे हैं। छोटी बात नहीं होती वो। सब वो कर रहे हैं ना। तो आई एम इन्वेस्टिंग सो मच इन यू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू चेंज। Yeah, definitely I'll try to change myself. Yeah, thank you so much. Take care. Hare Krishna. खूब कमाओ. Only focus on what you want. Nothing else. Okay, thank you. और जल्दी ही बात करेंगे फिर। जल्दी बात करेंगे. हरे कृष्णा. I'm sure. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम.